वीरा, रुक जा वीरा, रणवीर से मत मिल। क्या? जब तक गीत भाभी की शादी पक्की नहीं हो जाती तो रणवीर से ना मिले। वीरा, मैंने ये सब कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिलहाल मैंने और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आज अपने वीर जी से मिलती है तो तेरा पति तुझसे दूर हो जाएगा। और मैं जानता हूं तू ऐसा कभी नहीं चाहेगी। वीरा, मेरे लिए भी तुझसे मेरा रिश्ता सबसे बढ़कर है दुनिया में, और रणवीर के लिए भी उसका अपनी पत्नी से रिश्ता सारी दुनिया से बढ़कर होना चाहिए। बलदेव, जो तू कह रहा है वो मैं समझ रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि कुंचन भाभी का दर्द क्या है, क्यों परेशान है वो, लेकिन जो तूने मैंने समझाया वो सिर्फ मैं वीर जी को समझा सकती हूँ। तो वीरा, तेरे बताने से कुछ नहीं होगा। रणवीर को ये बात खुद समझनी होगी, तब जाके बात बनेगी। वीरा, मैं तेनू रोक रहा हूं तेनू दर्द पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे वीर जी और अपनी बहन को उस दर्द से बचाने के लिए जो रिश्ता टूटने पर उन्हें होगा। जी आप ही बताओ, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सलाह दूं मैं तुझे, क्या करने को कहूँ? वीरा, फैसला तेनू लेना है। तू जो भी फैसला लेगी ना, मैं तेरे साथ हूँ। तू अपनी दिल की सुन, ये अब तेरा घर है, तेरा ससुराल है, इसके भले की जिम्मेदारी भी तुझ पे है। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुश्किलों से जूझना जिंदगी का दूसरा नाम है। समझने के लिए शुक्रिया वीरा। तू भी समझ रही है ना कि अभी और कोई रास्ता है नहीं। वीरा, 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 कितने मैंने कुछ जरूरी बात करनी है उससे। घर जा रणवीर, वीरा तुझसे नहीं मिलना चाहती। मैं की कह रहा है तू, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी वीरा मुझसे ना। वीरा का ही फैसला है कि गीत भाभी की शादी जब तक पक्की नहीं हो जाती वो तुझसे नहीं मिलेगी। मैनू बीजी ने यही सीख दी है वीर जी कि शादी का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, हमें उसे बिगाड़ने नहीं देना चाहिए। वो होती तो आपसे भी यही चाहती कि आप अपना भाभी के साथ रिश्ता सुधारें। रणवीर, ये वीरा का फैसला है और तेनू उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं भी यही कहूंगा कि तेनू घर जाना चाहिए, अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। रणवीर, मैनू तुझ पर कोई शक नहीं है, पर इतना जरूर मानता हूं कि अपनी पत्नी के शक को दूर करने के लिए तूने कोई खास कोशिश नहीं की है। उसके दिल में बैठे डर को मिटाने के लिए तूने कुछ नहीं किया। घर जा।
जानता हूँ वीरा कि ये तेरा फैसला नहीं है, पर मैं काफी परेशानियां खड़ी कर चुका हूं तेरे लिए, उन्हें और नहीं बढ़ाना चाहता। वीरा, ओ पुत्र छेती ले आ रोटी, बहुत भूख लगी है। तब तक सब्जी से ही काम चलाएं। ले आ, ले आ। वीरा, की गल है पुत्र, सब ठीक है ना? तेरी रणवीर से गल हुई? खाना बड़ा स्वाद बना है अभी जी। है? बनना ही था पुत्र, मैंने अपने हाथों से बनाया कितने प्यार से। खाना तो स्वादिष्ट होगा ही, पर खाने के साथ साथ आम खाने को मिल जाते तो मजा आ जाता। आम का मौसम आ गया है और घर में एक आम भी नहीं है। अब क्या है ना भरजाई जी कि आम का जब मौसम आता है ना तो आम आते हैं जी बहू के मायके से। इस साल मैंने भी बड़ी उम्मीद थी कि वीरा को आम बड़े पसंद है ना, तो खूब आम आएंगे, पर आम तो छोड़ो, यहाँ तो अंबियां भी देखने को नहीं मिली हैं। तू भी ना मंजरी, अरे रतन बहन जी नहीं है ना इस वास्ते, पर रणविजय तो भिजवा ही सकता था आम, वो तो वही है। हाय हाय, उसके पास वक्त कहाँ, आपको पता नहीं है? वो तो गीत के लिए लड़का ढूंढने में कितना मशरूफ है। खैर हमारे लिए नहीं, कम से कम अपनी बहन के लिए तो भिजवा ही सकता था। तो बस करो आप, खाना खाओ ना आराम से। और रही आमों की बात, तो वीरा अब मेरी बेटी है, मैं लेके आऊंगा इसके लिए आम। आप दोनों भी अपना मन भर लेना उसमें। कोई आम नहीं लाएगा। आम नहीं आएंगे तो आफत हो जाएगी क्या? खाना खाओ जी। जरूर कुछ बात हुई है वीरा और रणवीर जी के बीच में। वीरा की आंखों में परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है। क्यों है आपने इस वक्त मैंने यहाँ बुलाया? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा आपसे? मैंने माफ कर देना रणवीर जी, जैसे हालात है उन्हें देखते हुए मैंने आपको यहाँ ऐसे नहीं मिलने बुलाना चाहिए था, पर जब वीरा क्यों है वीरा? क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानती, पर कुछ तो जरूर हुआ है रणवीर जी, मैं जानती हूँ। और जो कुछ हुआ है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी थी और उसी की वजह से आपका और वीरा का रिश्ता बिगड़ गया, पर यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जानता हूँ मैं, और आपको दिया वादा भी मैं जरूर निभाऊंगा। दीपू को अगर नए पापा जी मिल रहे हैं तो मैं देखूंगा कि वो अच्छे हों, उसका ध्यान रखें, उसको हमेशा खुश रखें। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं आपको इस जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। खीत, मैं जानता हूँ कि लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, देखिए मैंने दीपू की फिक्र है, उसके भविष्य की। यही सब सोचकर मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी थी, पर अब मैंने पता चल गया है
कि मैं गलत थी। रणवीर जी, मैं उसकी माँ हूँ और उसका भला बुरा सोचना ये सब मेरा काम है। और कोई आदमी दीपू का बाप बनने के लायक है या नहीं, ये मैंने देखना होगा। मैं किसी के ऊपर इस तरह से जिम्मेदारी सौंपकर चैन से नहीं बैठ सकती ना। तो अगर मैंने दीपू की फिक्र है तो क्या मैंने सबकी बातें सुननी पड़ेंगी? नहीं रणवीर जी, आप बस अपनी बीवी की फिक्र कीजिए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उसके जैसा और कोई रिश्ता नहीं होता। एक औरत माँ जैसी हो सकती है, बेटी जैसी हो सकती है, बहन जैसी हो सकती है, लेकिन बीवी जैसी कभी नहीं हो सकती। बीवी तो सिर्फ बीवी होती है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ना, एक पत्नी को अपने पति से सबसे ज्यादा प्यार मिलना ही चाहिए, ये उसका हक होता है। आप दीपू की फिक्र ना कीजिए, उसके पास उसकी माँ है, लेकिन गुंजन के पास केवल आप हो। रणवीर जी, मैं जानती हूँ जब तक आपका और गुंजन का रिश्ता ठीक नहीं हो जाता तब तक आपके और वीरा के रिश्ते में ये दूरी हमेशा बनी रहेगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे या दीपू की वजह से 2 घर और 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाए। और अगर ऐसा हो गया ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़े, मैंने माफ कर दो गीत। नहीं रणवीर जी, रब दे वास्ते ऐसी बात ना कीजिए। आपके और वीरा के कारण ही मैंने ताकत मिली है और उसी की वजह से मैं अपने और दीपू के ऊपर आने वाली हर मुसीबत का सामना कर पा रही हूँ। रणवीर जी, उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब बस आप अपना घर संभाल लीजिए। और हाँ, जिस दिन गुंजन मन में बिना किसी कड़वाहट के मैनू देख के मुस्कुराएगी ना, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मैनू होगी। आज बाहर काफी बिजली कड़क रही है ना गुंजन? रणवीर, मेरा हाथ छोड़ दे। बात तो कर ले गुंजन। और बात करने से कुछ ठीक नहीं होना है। गुंजन 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 तो यहीं रह। अगर तेनों मेरे इस कमरे में ना गवारा नहीं है तो मैं यहाँ से चले आता हूँ। तो यहीं रह। गुंजन, यहाँ खिड़की पे खड़ा होके तो बात कर ही सकता मैं तुझसे। यहाँ खड़े होके बात करने की तो कुछ आदत सी है। कुंज, मैंने सिर्फ 1 मिनट दे थे। मैंने सिर्फ 1 मिनट उससे बात करनी है।
इतना तो हक है ही ना मेरा तुझ पे। जब से प्यार का मतलब ही नहीं पता था ना, तब से प्यार करता हूं मैं तुझसे गुंजन। रोज सुबह उठते जागते सोते रब से यही बोलता हूँ कि शुक्रिया था आपने मैंने वो दिया जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। मेरी गुंजन, हमारी शादी कराई। गुंजन, मैं जानता हूं कि तू मुझसे नाराज है, तेरी नाराजगी भी जायज है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने बेवफाई की है। वो तो वैसे भी मैं कभी नहीं कर सकता तेरे साथ, क्योंकि गुंजन मुझ पे पूरा पूरा तेरा हक है। लेकिन हाँ गुंजन, गलती तो मुझसे हुई है। गलती ये हुई है कि जब तेनू मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो शायद मैं वहां नहीं था। लेकिन गुंजन, तू हमेशा मेरे साथ थी, खुशी में, गम में, हर जगह। तूने तो मेरे लिए होटल में बर्तन भी धोए हैं, सब याद है मैंने, कुछ भूला नहीं हूं मैं। आज मैं जहां कहीं भी हूं ना गुंजन, वो मैं तेरी वजह से हूं। मुझे पता ही नहीं चला था कि तू मुझसे कब दूर हो गई। मैंने तो यही लगता रहा कि तू मेरे साथ है, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा ना तो तू वहां नहीं थी, दूर हो चुकी थी। लेकिन गुंजन, क्या तू मैंने एक मौका नहीं दे सकती? मैं तुझसे वादा करता हूं कि गुंजन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये सारी गलतफहमियां मिटा दूंगा। गुंजन, अगर तुझे मेरे प्यार पे अगर थोड़ा सा भी यकीन बाकी है ना, तो है दरवाजा खोल दे और मेरे पास आ जा। रणवीर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने छुट के कभी मत जाना। तुझसे दूर जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। रब ने सोनी तेरी सूरत बनाई है, बन के तू किस्मत मेरी जिंदगी में आई है। तेरे सारे आंसू
मेरी सारी खुशियाँ तेरी, इश्क ही है मजहब मेरा, इश्क खुदाई है, इश्क खुदाई है, इश्क खुदाई है। ओ रब्बा, 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 ओ रब्बा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।